अरमान सभी के होते हैं। मेरे अरमानों ने भी खुले आसमान में लंबी उड़ान भरी, और न जाने वक्त ने कब दबे पांव आकर मेरे पंख काटने की कोशिश की। मैं निधि अग्रवाल और मैं एक कैंसर विनर हूँ। बहुत टाइम पहले मुझे ऐसा लगता था कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, पर नहीं, जब मुझे ये हुआ तब ऐसा लगा कि नहीं, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। जब हम भुवनेश्वर थे तब मेरे हस्बैंड को, ये 2012 की बात है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। कभी कभी वो चलने में किसी कुर्सी से टकरा जाते थे या दरवाजे से टकरा जाते थे और उनकी बोलते बोलते उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती थी, जिससे लगा कि नहीं, कुछ कहीं गड़बड़ है। फिर मैं उनको दिल्ली लेके आई और दिल्ली में हमने विमेंस हॉस्पिटल में उनको दिखाया। फिर उसके बाद ये प्रूव हो गया कि हाँ, उनको मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है। तो उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, उनको राइटिंग में प्रॉब्लम है। धीरे धीरे अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। और 14 सितंबर की बात है और मुझे अपने लेफ़्ट ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ फील हुई। तो मैंने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर बोले कि कुछ सस्पिशियस लगा उनको। पहले मेमोग्राम कराया तो मेमोग्राम में लगा कि नहीं, कुछ कैल्सिफिकेशन नहीं है और ये कुछ गड़बड़ है। फिर उन्हें FNAC और ट्रू का बायोप्सी के लिए बोला और उससे कंफर्म हो गया कि वो कैंसर था। खैर, मैंने अपने आप को खड़ा किया कि नहीं, इन प्रॉब्लम से निपटना है, क्योंकि मेरे बेटे की तो अभी ज़िंदगी की शुरुआत है। अगर मैंने उसको इस प्रॉब्लम्स में डाला तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। And then she called me up saying I'm going to Bombay to get operated, and I was in tears on the phone, and she was scolding me. She was consoling me. Are you crazy? You're not supposed to cry. I'm just going and I'm coming back in a week or so. That is how strong she is. सेकेंड कीमो मेरी फिर मैक्स हॉस्पिटल से स्टार्ट हुई। जब मेरी कीमो चल रही थी, मैक्स सपोर्ट ग्रुप के बारे में मालूम चला। इसमें वो सारे लोग होते हैं जो इस दौर से गुजर रहे होते हैं, और यहाँ पर हम लोग वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमेशा से हमें करने की ख्वाहिश रही, लेकिन हम कभी नहीं कर पाए। मुझे बचपन से ड्रामा में पार्टिसिपेट करने की बहुत इच्छा थी, पर कभी नहीं कर पाई। इस सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से हम यहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, जिसमें मेरा काफ़ी अच्छा रोल है। तो मेरा मोटिवेशन बढ़ा, प्लस मैं इन चीज़ों से बाहर आने लगी। और जैसे कैंसर जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा अपीयरेंसेस में जो उसके चेंजेस आते हैं, उसको भी बिल्कुल ऐसे इतना स्पोर्टिंगली लिया है। जो भी लुक है, बाल झड़ रहे हैं, चलो हबीब के यहाँ जाना है, वो भी एक ओकेजन है। बाल साफ़ हुए, उसके एक पार्टी भी, मुंडन है, पार्टी हो रही है उसकी। ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग होती है हमारी, उसमें मेरी उससे पहली बार मुलाकात हुई। तो धीरे धीरे मैं भी उस मीटिंग में आती गई। निधि की वजह से मेरा आना रेगुलर होता चला गया। फिर हमने एक तीज फेस्टिवल था, उसमें वो किया, डॉटर्स डे का प्रोग्राम किया। तो हम लोग नए नए जो आइडियाज़ आते रहते हैं वो सारे इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। और फिर तो हम सपोर्ट ग्रुप की हम जान ही जैसे हो गए, और हमारे लिए वो सपोर्ट ग्रुप एक फैमिली जैसा हो गया। फिर ट्रीटमेंट के दौरान मेरे बेटे ने ब्लिस के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिसमें हम बेसिकली कैंसर पेशेंट्स को ब्यूटी थेरेपी एंड थिएटर थेरेपी के थ्रू मोटिवेट करते हैं। इसका मेन एम होता है कि पेशेंट्स को हम स्टाइलिंग सिखाएं। वो जो ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं, अब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, तो हम उन लोगों को इससे बाहर लाने की कोशिश करते हैं। उसमें हम छोटे छोटे ब्यूटी सेशंस करते हैं, जिसमें मेकअप बताते हैं, स्टाइलिंग बताते हैं, और फिर हम रैंप वॉक करवाते हैं, जिसमें उनमें कॉन्फिडेंस आता है। और जब वो रैंप पे चलते हैं तो उनकी खुशी देखने वाली होती है। और कीमो के लिए मैं 2-3 बार साथ में गई हूँ उसके साथ। तो वहाँ पर कीमो में मतलब कीमो लंच, कीमो पार्टी हो रही है, और वो डे केयर है। तो जो दूसरे पेशेंट्स हैं वो भी मतलब मोटिवेट हो रहे हैं, उनको एनर्जी सी मिल रही है। वो लोग क्यूरियस हैं कि कौन लोग आए हैं, फ्रेंड्स हैं, और मतलब आ करके मिले, चाहे नर्सेज हैं, सभी लोग उस क्यूबिकल को एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। और अभी भी जैसे अब ये देख रही हूँ कि वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। अब लोग हमारे पास टाइम नहीं है निधि के पास हमसे बात करने का। शी इज़ सो बिजी। Fun is always there,
with Nidhi around. मैं उसके लिए एक कुछ बोलूँगी कि तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, तो शी इज़ माई सोल. जब मैं तैयार होकर बाहर निकलती थी तो लोग मुझसे पूछते थे कि तुम्हारी स्किन इतनी ग्लो क्यों कर रही है, तो मेरा बस एक ही जवाब होता था, सेल्फ मोटिवेशन. तो दोस्तों, अब हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. जो भी आउटफिट पसंद, जो भी पहनने की हमेशा से ख्वाहिश रही हो, वो सब पहनिए. अब मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे. दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो बस अब अपनी पसंद नापसंद को ध्यान में रखो और वो सारी चीज़ें करो जो करने की हमेशा से ख्वाहिश रही हो. ये तो हमारा नया बर्थ है, क्योंकि देखिए, स्किन, नेल्स, हेयर, आईब्रोज सब कुछ तो नया हो गया है. फिर छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी. तो ईश्वर ने ये नया जन्म हमको हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए और एंजॉय करने के लिए दिया है. तो अब जितनी उड़ान भर सकते हो भर लो, क्योंकि मंजिलें तो उन्हीं को मिलती हैं जो सपनों में जान डाल देते हैं. पंख होने से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों से होती है. सिर्फ तुम खड़ी थी जिस तरह तुम एक कमज़ोर दीवार को थामे, खड़ी थी जिस तरह तुम एक कमज़ोर दीवार को थामे, ये जान के भी दीवार गिरी तो तुम भी रह जाओगे. पर तुम डरी नहीं, थामे रही जीवन की कमज़ोर डोर को, करती रही मजबूत अंदर के कोमल भाव को. वो सिर्फ तुम ही कर सकती थी निधि, जिसने विपरीत दिशा में चली हवा का रुख मोड़ दिया, मनोबल गिराने वालों को जवाब मुंह तोड़ दिया. पर तुम डरी नहीं, वो सिर्फ तुम ही कर सकती थी निधि, जिसने अभी थामी है खुशहाली की मशाल, जिसने अभी थामी है खुशहाली की मशाल. जो बीत गया कल उसका रत्ती भर नहीं मलाल. पर तुम डरी नहीं, सिर्फ तुम ही कर सकती थी निधि, जिसने खुद पे आई पीड़ा की आंधी को रूबरू देखा है, जिसने खुद पे आई पीड़ा की आंधी को रूबरू देखा है, फिर भी सोते जागते सुनहरे कल का सपना देखा है. पर तुम डरना नहीं निधि, वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो निधि, सिर्फ तुम.